A very warm good evening, नमस्ते, ओम शांति। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है माइंड रिलैक्सेशन, मन की शांति। मन की शांति क्या है और हमारा माइंड कैसे रिलैक्स होगा, ये जानने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि माइंड होता क्या चीज़ है और वो हमारे लिए काम कैसे करता है। मन, माइंड, हम इसे अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वैज्ञानिक भाषा यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम देखें तो माइंड हमारे ब्रेन का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम मनुष्यों को सोचने, समझने, निर्णय लेने और किसी भी कार्य को सफलतापूर्ण करने में प्रेरणा देता है या हमारा सहयोगी बनता है। ये तो हुआ मन के बारे में। एंड आई होप आप सभी भी जानते होंगे कि मन हमारा किस तरह काम करता है। अब ये जानना है कि अगर हमारा मन इतना काम करता है, जैसे कि अगर हम टाइम टेबल सेट करें तो दिन के 24 घंटे में एक सेकंड भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा माइंड कोई काम नहीं कर रहा हो। हमें पता हो या नहीं पता हो, हमारे बिना पता हुए भी हमारा माइंड हमारे लिए काम कर रहा होता है। तो क्या उसके रिलैक्सेशन इम्पोर्टेंट नहीं है? आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि भाई हम सोते हैं तो हमारा माइंड तो रिलैक्स हो जाता है ना, पर ये धारणा गलत है। अगर हम दिन का 1.5 घंटा और रात का 5 या 6, चलिए 7 घंटा पकड़ें, तो पूरा जो 24 घंटे का जो हमारा समय है उसमें से जो हम 8 घंटे की नींद बोलते हैं कंपलसरी होती है, उसमें हमारे मसल्स, हमारा ब्रेन, हमारे बॉडी की इंटरनल पार्ट को रिलैक्स करने के लिए, पर इसमें कहीं पे भी हमारा माइंड रिलैक्स होता हो ये नहीं देखा गया। क्योंकि जब हम सोने की अवस्था में होते हैं, जब हम स्लीपिंग मोड पर होते हैं, उस वक्त भी हमारा माइंड, इनफैक्ट उस वक्त तो हमारा मन, हमारा माइंड काफ़ी तेज गतिविधियों में काम करता है। उस वक्त उसके काम करने की स्पीड दुगनी होती है। तो हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिले कैसे, किस तरह हमारा माइंड रिलैक्स हो? हमारे माइंड के 3 हिस्से, जैसे कि हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। अब अगर हम इस पिक्चर को देखें और ये सोचें कि हमारा माइंड आइस का एक क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा है, तो सिर्फ 10% भाग हमें ऊपर नज़र आ रहा है जो कि काम कर रहा है, जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं। पर 90% उस पानी के नीचे है वो बर्फ का टुकड़ा, और वो 90% 2 भागों में बटा हुआ है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और हमारी बहुत सारी मेमोरीज, वो चाहे हमारे बचपन से रिलेटेड हो या हमारी किसी मनपसंद चीज़ों से रिलेटेड हो, हमारी बहुत सी मेमोरीज कॉन्शियस में न स्टोर होके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में स्टोर होती है, और वो हमें उस वक्त याद आती है जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो हमारा मन कितना काम करता है। एक और बात जो शायद हम में से काफ़ियों को नहीं पता होगी, ऐसा कहा जाता है कि हम जो बनना चाहते हैं, जब वो हम अपने मन में ठानते हैं, फिक्स करते हैं, तो वो भी स्टोर सीधा हमारे सबकॉन्शियस में होता है, और जब वो स्ट्रांगली स्टोर हमें करना होता है तो वो हमारे अनकॉन्शियस की तरफ शिफ्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने लिए हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा अपने लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि
हम जो बनना चाहते हैं उसे सबसे पहले हम अपने थॉट्स के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू अपने मन में फिक्स करते हैं, और जब हमारे मन से वो कमांड बाहर आता है तो वो हम हमारे बिहेवियर में लाते हैं। तो ये सारी बातें आपको बताने का उद्देश्य ये था कि आप समझें कि हमारा मन किस तरह काम करता है। अब हम हमारे मेन पॉइंट पर आएंगे, माइंड रिलैक्सेशन, कि माइंड कैसे रिलैक्स होता है। इसके लिए आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे कि हम हमारे माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे। जो एक 8 घंटे की हम नींद बोलते हैं ना, पर उस 8 घंटे की नींद में भी फर्क होता है। कई लोग बोलते हैं हम बहुत सोए, है ना, लेकिन जब आप उठते हो मन में थकान सी लगती है, ऐसा लगता है यार बहुत कम सोए, ऐसा लगता है या तो हम सोए ही नहीं थे, कहीं ना कहीं बॉडी में एक पेन सा होता है, कई बार होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि माइंड अनस्टेबल है, इसीलिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ आधा घंटा सोए हो, लेकिन जब आप उठते हो तो आप बहुत फ्रेश फील करते हो। एक साउंड स्लीप जो हम बोलते हैं वो आपको उस आधे घंटे में ही मिल रही होती है। क्यों? माइंड हैप्पी है और स्टेबल है, रिलैक्स है। अब माइंड थकता कहाँ कहाँ? किसी भी चीज पर जब हम जरूरत से ज्यादा फोकस डालते हैं, माना अगर हम मान लें कि हमारे माइंड की 100% से की जो ताकत है उसमें से 75% ताकत हमने उस चीज पे फोकस करने पे डाल दी जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्क दिस वर्ड कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने 75% हमारे माइंड की ताकत को उस पर फोकस करने पे डाल दिया, और हमारे पास सिर्फ 25% ताकत बची है। और वो 25% ताकत हमने अपने उस काम में लगाई जो कि शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसमें क्या हुआ? फर्स्ट, हमारा माइंड अनस्टेबल, सेकंड डिस्टर्ब, और थर्ड टायर्ड, थक गया। इसलिए फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड को हम रिलैक्स और स्टेबल करती है, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। हमारे माइंड में एक मैप होता है, एक नक्शा होता है। जैसे आप सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नक्शा कितना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे माइंड में भी एक नक्शा होता है, और वो नक्शा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फीड करता है अपने अंदर जो कि इम्पोर्टेंट है, और अकॉर्डिंग दैट हमारा माइंड उस पर वर्क करना चाहता है। बट जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी और तरफ हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को लगाने की कोशिश करता है, तब हमारा माइंड थक जाता है। तो अगर हम चाहते हैं, पहली चीज टाइम टेबल होना चाहिए, राइट। दूसरा इम्पॉर्टेंट कि हमारा माइंड कैसे रिलैक्स रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि मेरा माइंड रिलैक्स रहे और प्रॉपर वर्क हो, तो कोऑर्डिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इन तीनों ही आपके जो पार्ट है माइंड के, इसमें ज़रूरी है ये कि कोऑर्डिनेशन हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हैं, उदाहरण, और मान लीजिए कि वो काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आप क्या चेक करते हैं? वे ऑफ टास्क, है ना। तो वैसे ही आपका जो माइंड का कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सिमिलर होना चाहिए। थर्ड थिंग, इम्पोर्टेंस। जो भी प्रोसेस, टास्क, वर्क मेरे माइंड के थ्रू हो रही है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मेरी कितनी एनर्जी मुझे वहाँ लगानी है। ये इन 3
बातों पे जब हम फोकस करेंगे, जब भी हम इन 3 बातों पे ध्यान रखेंगे, तो हमारा माइंड हमें रिलैक्स फॉर्म में प्रोसेस करेगा। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हम थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, जिसकी कि आज मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाऊंगी कि आप अपने माइंड को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेबल बैठना है, स्ट्रेट। आप जहाँ पे भी बैठे स्ट्रेट। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा हो, आपके शोल्डर स्ट्रेट हो, पर तनना नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इस एक्सरसाइज में कई बार लोग सोचते हैं कि मैं एकदम स्ट्रेट बैठूं, उसके लिए वो क्या करते हैं, बॉडी में स्ट्रेस दे देते हैं और विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। तो हमें पेन नहीं देना है अपनी बॉडी में। रिलैक्स बॉडी बट स्टेबल और स्ट्रेट, इस फॉर्म में आप अपने आप को बिठाएंगे। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लें। अब आप एक बहुत सुंदर सी सीनरी अपनी आंखों के सामने देखिए, बहुत सी सुंदर सीनरी, बहता हुआ झरना, चहकते हुए पंछी, सुंदर सा बगीचा, रंग बिरंगे फूल, बादलों में सुंदर सा इंद्रधनुष, और वहाँ का वातावरण, हवा प्रदूषण से एकदम दूर, फ्रेश। 5 मिनट तक इस इमेज को आपको अपनी आंखों के सामने रखना है। और सारे स्ट्रेस, सारे अनवांटेड, अनयूज जो भी चीज़ें आपके माइंड को तकलीफ दे रही हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, वहाँ एक पास में आग जल रही है, उसमें आपको डाल देना। और उसके बाद उस चीज़ को भूल जाना। नाउ स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें। कैसा फील कर रहे हैं, खुद ही से पूछें कि अब आपको कैसा फील हो। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको दिन भर में 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा भी आप चाहें वैसे आप करें। क्यों? क्योंकि इसे करने से हम हमारे माइंड को रिलैक्सेशन की एनर्जी पास करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड थकता है। जैसे हमारी बॉडी थकती है, हमारे मसल्स थकते हैं, वैसा हमारा माइंड भी थकता है। और जब हमें हमारी माइंड को रिलैक्स करना है तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमें करना होगा। अब हमारा माइंड जितना कि काम करने से थकता है, उतना कि वेस्ट चीज़ों से थकता है। कैसे? मान लीजिए एक कमरा है, फॉर एन एग्जाम्पल एक कमरा है, या आप अपना अपना रूम इमेजिन करें, मैशी सा है, कोई कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं है, प्रॉपरली नहीं है, और वहाँ पे एक डस्टबिन रखा है। हाउ यू फील? कैसी फीलिंग आ रही है? गंदा लग रहा है ना, स्मेली सा लग रहा है ना। यही चीज़ हमारे माइंड के साथ होता है। अनवांटेड, नेगेटिव, अनयूजेबल बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कर दी है,
अपने माइंड में बूस्ट कर दिए, ज़रूरत नहीं है बट बूस्ट कर दिए। उससे क्या हो गया है, माइंड स्मेली हो गया, जो कमरा है वो स्मेली हो गया। क्यों, डस्टबिन कर दिया है ना वहाँ पे, स्मेली हो गया। और इस वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे माइंड वीक होके थक रहा है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट तो ये एक्सरसाइज करना है, एंड सेकंड इसी एक्सरसाइज में हमें अनवांटेड निगलेक्टेड चीज़ें, मेरे यूज़ की नहीं हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्रो इट, बाहर डाल देना उसको। क्यों, क्योंकि मेरा माइंड मेरे बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट, गुड और क्रिएटिव टास्क मेरे लिए करता है, तो उसको अच्छा रखना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपका मशीन या आपका मोबाइल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें वायरस ना आए इसके लिए आप उसको हमेशा क्लीन अप करते रहते हैं, एंटीवायरस करते रहते हैं अपने लैपटॉप को। सेम प्रोसीजर आपको अपने माइंड के साथ करना है, तभी आपका माइंड क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। अब दूसरा एक्सरसाइज जिससे आपका माइंड रिलैक्स भी रहेगा एंड आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। आप जहाँ पर भी कहीं बैठे, अपने रूम में, हॉल में, जहाँ भी कहीं, 10 मिनट तक उस हॉल को बहुत अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से एक एक चीज को ऑब्जर्व करो। इस एक्सरसाइज में आपको अपने साथ पेपर और पेंसिल लेके बैठो, चीजें अच्छे से देख ली। अब अपनी आंखें बंद करके जो जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर रूम में, उस पर्टिकुलर हॉल में, उसे आपको लिस्ट आउट करना है। इम्पोर्टेंट चीज, सारी चीज नहीं, जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट उसे लिस्ट आउट करना। ये सेकंड एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि मेरे माइंड के लिए क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है, और फिर आप अपने माइंड में वही चीजें भरेंगे। जैसे आप अपने हॉल में वही चीजें रखते हो ना जो इम्पोर्टेंट है और जिससे सुंदर दिखे हॉल, सेम चीज आपको इस एक्सरसाइज के थ्रू अपने माइंड के साथ करना है। इससे होगा ये कि एक आपका माइंड रिलैक्स बनेगा, दूसरा मेमोरी पावर शार्प होगी। तो ये दो एक्सरसाइज हमें रोज करना है। जब जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता जाएगा, और जो भी निगलेक्टेड चीज़ें हैं जो मेरे माइंड को थका रही है, रेस्टलेस कर रही है, वो वहाँ से निकलती जाएगी। आई होप आज के इस सेशन में आपको माइंड से रिलेटेड कई चीज़ें पता चली होगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिले होंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति।